हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन और घरनियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को और प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम हो, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। जी हाँ, अशोक के फूल एक निबंध है। इसके रचयिता कौन है? दिए गए विकल्प में से सही आंसर का जवाब देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। द क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंडों के साथ में। जी हाँ, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के निबंध के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने एक शब्द का वर्णों का विच्छेद किया हुआ है। आप बताना शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी संक्षेपण कौन सा होगा? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपको इग्नोर नहीं करना, आपको लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 45 शब्द का वर्ण विक्षेपण या फिर हम कह सकते हैं वर्ण विच्छेद है। जी हाँ, वर्ण विच्छेद करके लिखा गया था, जबकि इसका संयुक्त शब्द बनेगा पंचाली। जी हाँ, पंचाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? जी हाँ, दो से अधिक उपसर्ग हैं। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, दो से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अव्यवस्था। अव्यवस्था में आपका आ उपसर्ग है। जी हाँ, एक आपका आ उपसर्ग हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा वी, और थर्ड आपका हो जाएगा अब। ये तीन उपसर्ग हैं। जी हाँ, तीन उपसर्ग हैं प्लस इसका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अव्यवस्था। हंसप्रद किस विराम के नाम और नाम से जाना जाता है, और नाम से भी जाना जाता है? जी हंसप्रद का एक और नाम कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। हंसप्रद, जी हाँ, इसको बोला जाता है त्रुटि विराम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। त्रुटि विराम नामक नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सही विकल्प चुनना। जी हाँ, डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। जी हाँ, क्या चीज़ होती है? दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट को देना है। बेहतरीन प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं? जी हाँ, उसे कौन सा समास कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, कौन सा समास कहते हैं? राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुब्रीहि समास कहते हैं। जी हाँ, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें जो तीसरा अर्थ निकलता है वो आपका प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य। जी हाँ, विधि सूचक वाक्य कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, विधि सूचक वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विधि सूचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अर्थ के आधार पर वाक्य है विधि सूचक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द? जी हाँ, अलग का पर्यायवाची शब्द है। आंसर दें सब स्टूडेंट। अलग का पर्यायवाची शब्द। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर देना सभी को। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है सरकारी सीट पक्की करने की। तथा 9 PM क्लास को 9 PM हिंदी क्लास स्पेशल क्लास होती है, मैराथन क्लास होती है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को और प्रैक्टिस करना है। अलग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, कुंतल। जी हाँ, कुंतल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। जी हाँ, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। कपटी मित्र, राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आस्तीन का सांप। जी हाँ, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं? जी हाँ, कौन से विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लीगल प्रोटेक्शन का अर्थ न्यायिक संरक्षण नहीं होता। जी हाँ, न्यायिक संरक्षण नहीं होता। इसका सही अर्थ क्या होता है, या सही हिंदी शब्द अर्थ क्या निकलेगा? जी हाँ, विधिक या कानूनी संरक्षण। जी हाँ, विधिक या कानूनी संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलंकार बताना। जी हाँ, अलंकार बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जी हाँ, चरर मरर खुल गए अरर रोज फोटो से। जी हाँ, कौन सा अलंकार है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही? जी हाँ, रा वर्ग की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुपास अलंकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाक्य का नाम बताना। जी हाँ, कौन सा वाक्य है? आप नाम बताना है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। जी हाँ, कि वह घर जा रहा है, कौन सा वाक्य है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी, आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन गणित फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और लाइव क्लास के साथ आप लोग आसानी से जुड़ जाएंगे बिना किसी दुविधा के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिश्रित वाक्य। जी हाँ, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रस डैश ब्रह्म है। जी हाँ, रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है। अस्थि का तद्भव। जी हाँ, अस्थि का तद्भव है, क्या कहते हैं अस्थि को? सभी लोगों को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी पेट हो गया, आपका यूपी एसआई हो गया, या फिर शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जीडी का हो, हिंदी के इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कंप्लीट सेट पेपर है, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, आंसर देना सभी को और क्लास को शेयर करना है सभी को, एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हड्डी। जी हाँ, तद्भव है हड्डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आई प्रत्यय किस शब्द में है? जी हाँ, किस शब्द में आई प्रत्यय है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आई प्रत्यय। जी, आंसर देना सभी को। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खिलाई। जी हाँ, खिलाई में आई प्रत्यय है, क्या बनेगा? खिल प्लस आई। जी हाँ, खिल प्लस आई। नेक्स्ट पर आपके सामने, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में? जी हाँ, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संस्कार और संचय में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जी हाँ, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अर्थ अलग अलग है, ध्यान से समझना है कि क्या चीज़ बोली जा रही है। जहाँ पर एक ही शब्द है और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका अलंकार होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यमक अलंकार होता है। जी हाँ, यमक अलंकार होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी पहचानी। जी हाँ, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है।
राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रजभाषा की जो वर्तनी या शुद्ध है किस तरह लिखा जाता है, नोट डाउन कर लें। जी हाँ, ब्रज ऐसे लिखा जाता है, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, मुहावरे का क्या अर्थ है, सब स्टूडेंट आंसर दें। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जी हाँ, आंसर देना सभी को, सभी लोग आंसर दें। लास्ट तक जुड़े रहिए, बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलकर ना रहना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दुल प्लस परिणाम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संधि आपकी कौन सी, जी हाँ, संधि आपकी विसर्ग संधि। जी हाँ, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। जी हाँ, सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द कौन सा होगा, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी आंसर देना सभी को, सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। स्वागत होगा, संधि होगी आपकी यण संधि। जी हाँ, यण संधि होगी। नेक्स्ट पर आपके सामने, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय। जी हाँ, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, जलना में आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ना प्रत्यय। जी हाँ, ना प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्न में से विशेषण शब्द। जी हाँ, विशेषण शब्द कौन सा है, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आंसर दें सब स्टूडेंट तथा अपनी तैयारी को जांचिए कि किस तरह आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, आपका विशेषण शब्द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। जी हाँ, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भलाई। जी हाँ, भलाई आपकी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि भला आपका विशेषण है, उसमें आई प्रत्यय लगा है तो आपकी भलाई बना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तत्सम शब्द का चयन करना। जी हाँ, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवा। जी हाँ, जीवा आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी आपके सामने वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं जिनमें आपका पहला और 6 नंबर वाक्यांश फिक्स है और शेष जो आपके वाक्यांश हैं ये आपके क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं, इनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है और सही आंसर का जवाब देना है। जी हाँ, सही आंसर का जवाब देना है। भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा। इस तरह आपका बनेगा, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। भारत में ऐतिहासिक एकता है। कश्मीर से केरल तक और अटक से कटक तक भारत का इतिहास एक है। जी हाँ, आपका विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। उचित एक सार्थक वाक्य बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वचनामृत में समास है। जी हाँ, वचनामृत में समास है, कौन सा समास है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। वचनामृत, जी हाँ, अमृत रूपी वचन, तो आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
कर्मधारय समास है। जी हाँ, कौन समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, वाक्य है। जी हाँ, किस प्रकार का वाक्य है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, किस प्रकार का वाक्य है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साधारण वाक्य। जी हाँ, साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्या धन उदम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा कौपौन। में पंक्तियों में से कौन सा छंद है? जी हाँ, छंद बताना है कि कौन सा छंद है, सभी को आंसर देना है। ये मात्राएं लगानी होती हैं छंद पहचानने के लिए। तो आपका जो छंद है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, दोहा छंद है। जी हाँ, कौन सा छंद है? दोहा छंद। दोहा छंद की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गहरा का विपरार्थक शब्द बताना। जी हाँ, विपरार्थक शब्द बताना है। गहरा का कौन सा विपरार्थक शब्द है? आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उथला। जी हाँ, उथला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानना। जी हाँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ से अलग होती है, तो कारक आपका कौन सा होता है? कारक आपका होता है प्रधान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, सभी को आंसर देना है। उच्चारण के आधार पर कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो, या फिर आपका एसएससी जीडी हो, या फिर शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेधड़क होकर हिंदी का बढ़िया टेस्ट दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और इसे 121 सीट पक्की कीजिए स्टडी बेसिस के साथ में। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भेद होते हैं आपके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन। जी हाँ, स्पर्श। सेकंड आपका होता है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड आपका होता है ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है? जी हाँ, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी लोग आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम हो। प्रधानमंत्री आपका उभयलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री शब्द आपका पुरुष हो या फीमेल जो भी हो, उभयलिंग है। जी हाँ, दोनों में समान रहता है, समान रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शब्द युग्म के प्रकार बताना। जी हाँ, शब्द युग्म के कितने प्रकार हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। शब्द युग्म। जी हाँ, शब्द युग्म कैसे हो सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी लोग को आंसर दें पहले सबसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 2 प्रकार के शब्द युग होते हैं। एक पहला आपका हो जाएगा समनार्थक शब्द। जी हाँ, समनार्थक शब्द। और सेकंड आपका हो जाएगा भिन्नार्थक शब्द। जी हाँ, भिन्नार्थक शब्द। समनार्थक शब्द कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, जैसे पुनः पुनः, जैसे पुनः, योजक चिन्ह, पुनः, ये आपके समनार्थक शब्द हो जाएंगे। भिन्नार्थक शब्द की बात करते हैं। भिन्नार्थक शब्द आप कैसे हो सकते हैं? जैसे आदि हम लोग लिखते हैं, आदि, योज और आदि, ये आपके भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण है। जी हाँ, वाक्य में विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है और आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। काला घोड़ा जीत गया, विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। काला आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है और किस वाक्य में, किस खंड में त्रुटि है, आंसर देना सभी को। जी, आंसर देना सभी को। 41 नंबर प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्न है। जी हाँ, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, क्षमा की भीख मांगी, ये चीज़ नहीं, जी हाँ, क्षमा मांगी, क्षमा मांगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। जी हाँ, आंसर दें, कौन से खंड में अशुद्धि है? जी हाँ, आपका के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बी में अशुद्धि है। के ऊपर की जगह हो जाएगा पहाड़ पर एक मंदिर है। जी हाँ, पहाड़ पर एक मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? जी हाँ, वे शब्द क्या कहलाते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहन है। जी हाँ, बहन किस तरह का शब्द है? सभी लोग आंसर दें। बहन किस चीज़ को संबोधित कर रही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग बिना किसी दुविधा के साथ में क्लास अटेंड कर सकें। बहन आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, किस समास का उदाहरण आपका ठंडा गर्म? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ठंडा गर्म, ये ठंडा गर्म आपका समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यह कौन सा समास है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, आंसर देने सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा, दिए गए अलंकारों में से आपका अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समासोक्ति अलंकार। जी हाँ, समासोक्ति अलंकार, इसमें क्या होता है? जी हाँ, इसमें प्रस्तुत के आधार पर जो कुछ दी गई है उसके आधार पर जो चीज़ प्रकट नहीं है, दी नहीं है, उसके व्यंजन की व्याख्या की जाती है, अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, समासोक्ति अलंकार, जो चीज़ दिया गया है उसी के आधार पर दूसरी जो चीज़ उपयुक्त नहीं है, अप्रस्तुत नहीं है, उसकी व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं? जी हाँ, कौन सा शब्द युग में सही नहीं है और आंसर देना है सभी को। आपको कौन सा शब्द युग में सही है? जी हाँ, कौन सा शब्द युग में सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेघ बिन बादल मेघ बिन यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार। जी हाँ, जय भारत के रचनाकार कौन है? सभी को आंसर देना है। जय भारत के रचना, राइट आंसर आपको हो जाएगा, जय भारत के रचनाकार हैं आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, मैथिली शरण-गुप्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर समान हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जी हाँ, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सभी को आंसर देना है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साधारणीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संकटों से भरे रास्तों को चुनने वालों के लिए एक शब्द है। जी हाँ, कौन सा एक शब्द है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वालों के लिए एक शब्द। राइट आंसर का जवाब देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कामरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। ये आपका यूपी पेट हो गया, यूपी एसआई हो गया, रीट हो गया, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तथा अटेंडेंस के तौर पर बताना कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिले से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी को बताना है। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट बेसिस में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करने की, और गवर्नमेंट जॉब पक्की कराने की तैयारी कराई जाती है स्टडी विद शशांक में। जी हाँ, स्टडी विद शशांक में। और कहना चाहूँगा, जी हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ती है। तथा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।